ब्रह्मा से ये सृष्टि पैदा हुई। वो ब्रह्मा भी स्वर्ग नहीं रच सकता। क्या स्वर्ग बाप रचता है या माँ स्वर्ग रचती है? बाप है स्वर्ग का रचयिता। माता के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं, लेकिन रचयिता कौन है? बाप है। तो वो बाप जिस पत्थर बुद्धि मनुष्य में आता है और नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है, कोई स्थान पर तो काम करेगा। ये बड़े से बड़ा काम कौन से स्थान पर करता है? माउंट आबू, तपस्या भूमि। तो तपस्या भूमि में रह करके ऐसी ऊंचे से ऊंची तपस्वी मूर्त आत्माओं को तैयार करता है, जिनके संगठन के बल से इस दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वाइब्रेशन तैयार होता है। जो वाइब्रेशन सतयुग में भी नहीं होता। सतयुग में भी वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख संगम में प्राप्त होता है आत्मा को। कौन सा सुख? अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियों की दरकार ही नहीं। ऐसा सुख जहां आत्मा चढ़ती कला का ही अनुभव करे, नीचे उतरती कला का कभी अनुभव ही नहीं होता। सतयुग में क्या होता है? सतयुग में राधा कृष्ण का जन्म होगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखें, राधा कृष्ण जो नीचे खड़े हुए हैं स्वर्ग में, क्या कर रहे हैं? दृष्टि से एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं। ये दृष्टि, ये आंखें देह का अंग है या नहीं है? है? देह का अंग है। देह के कोई भी अंग का सुख लिया जाएगा तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? तो पहले जन्म से ही कलाएं कम होने लगती हैं या नहीं होने लगती? कम होने लगती। लेकिन उनको जन्म देने वाला जो उनका बाप है, राधा कृष्ण रूपी मनुष्य सृष्टि के जो पहले पत्ते हैं, उनको भी जो जन्म देने वाली आत्माएं हैं, वो इतनी पावरफुल आत्माएं हैं कि ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करती है इस दुनिया में, जो इतना सशक्त वातावरण होता है कि जो प्राणी मात्र हैं, जिनमें मन बुद्धि भी नहीं होती, जो ज्ञान नहीं ले सकते, उस वाइब्रेशन के प्रभाव से वो भी सुधर जाते हैं या बिगड़ते हैं? सुधर जाते। प्राणियों की तो बात छोड़ो, उन प्राणियों में तो फिर भी आत्मा होती है, लेकिन इस सृष्टि के जो 5 जड़ तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पृथ्वी
महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय बड़े बड़े भूकंप लाएगी या नहीं लाएगी? तामसी बनेगी या नहीं बनेगी? तामसी बन जाएगी। पृथ्वी नहीं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब पांचों तत्व तामसी बन जाएंगे। उन तामसी तत्वों का सुधार कैसे होगा? वो तो चैतन्य भी नहीं है। वाइब्रेशन क्या था? तो जो राजयोगी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं हैं, और उन राजाओं को जन्म जन्मांतर सहयोग देने वाली सहयोगी आत्माएं हैं, उन सबके संगठित योग बल से इस दुनिया का वाइब्रेशन ऐसा बनता है कि प्राणी मात्र भी सुधरता है और 5 जड़ तत्व भी सुधरते हैं। इसलिए बताया कि चैतन्य मनुष्य आत्माएं जो ज्ञान सुन सकती हैं, जो पुरुषों में उत्तम से उत्तम कही जाती हैं, आत्मा, पुरुष माने आत्माओं के बीच में उत्तम से उत्तम 500-700 करोड़ उत्तम उत्तम उत्तम। वो पुरुषोत्तम युग कितने साल का बताया है? 100 साल। कब पूरा होता है? 2073। 100 साल का संगम युग कब तक बताया था? 36 तक बताया। चैतन्य मनुष्य आत्माओं के सुधरने का टाइम 2036। तो चैतन्य प्राणी मात्र की आत्माएं सुधर जाएं तो काम पूरा हो गया है? नहीं। क्यों पूरा नहीं हो गया? क्योंकि सतयुग में भी जो बच्चे पैदा होंगे माँ के गर्भ से पैदा होंगे ना, है? चलो गर्भ महल से पैदा होंगे, फिर भी उन बच्चों का माँ के पेट में जड़ पुतला पहले तैयार होगा या आत्मा प्रवेश कर जाएगी साथ साथ? है? जड़ पुतला पहले तैयार होगा। तो जो जड़ पुतला 5 तत्वों का संघात है, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व जो सात्विक बनेंगे, उन सात्विक तत्वों का संघात वो पुतला माँ के पेट में पहले तैयार होगा, बाद में आत्मा प्रवेश करेगी। तो पहले पुतला कैसे तैयार हो जाएगा? मनुष्य आत्माएं तो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर ज्ञान लेकर के पहले तैयार हो गई, सात्विक बन गई। 5 जड़ तत्व तो सात्विक नहीं बने। लक्ष्मी नारायण तो सात्विक है। है? पहले लक्ष्मी नारायण सात्विक है।
लक्ष्मी नारायण सात्विक थे। अरे लक्ष्मी नारायण सात्विक बनेंगे तो यथा राजा तथा प्रजा नहीं बनेगी, वो भी तो बनेगी। नंबर वन नहीं। राजधानी तैयार होगी तो राजधानी में सिर्फ राजा से ही काम चल जाएगा, प्रजा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो राजधानी माना संगठन। क्या राजधानी माना? दुनिया का सशक्त संगठन, ऐसा पावरफुल संगठन कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, यूरोप, चीन, रशिया, महान शक्तियां मानी जाती हैं, उनकी राजधानी उतनी पावरफुल नहीं होगी। जो मुसलमान काबा में जाकर के करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, इतना बड़ा संगठन दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। जिस संगठन की पावर से उन मुसलमानों ने इस दुनिया में लंबे समय तक राज्य किया है। मुसलमानों ने जितना लंबे समय तक इस दुनिया में राज्य किया, कोई भी धर्म वालों ने इतना राज्य नहीं किया। कौन सी ताकत? संगठन की ताकत। ये बात शास्त्रों में भी आई है। संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। अकेला लक्ष्मी नारायण भाड़ नहीं फोड़ेगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो तुम ब्राह्मण बच्चों का संगठन ऐसा पावरफुल बन जाएगा कि एक भी भिखारी में पांव भी नहीं रख सकेगा। इसे संगठन कहो, माला कहो, जो माला गाई हुई है, रानी का गले का हार 9 लाख हार, जो आसमान के सितारे गाए जाते हैं, कितने? 9 लाख सितारे। 4.5 लाख साकार मनुष्य आत्माएं, साकार शरीरधारी, और 4.5 लाख उनमें प्रवेश करने वाली। कितनी हुई? 9 लाख आत्माएं। ऐसा 9 लाख हार का संगठन, पावरफुल आत्माओं का संगठन, संगठन कहो, किला कहो, जिस किले को दुनिया की कोई भी बड़े से बड़े हस्ती, दुनिया का देश का कोई भी सशक्त देश, महाशक्ति कही जाती है जो आज, वो उसको संगठन को धराशायी नहीं कर सकेगी। उस संगठन को तोड़ नहीं सकेगी। और सारी दुनिया में एक ऐसा टाइम आता है कि दुनिया के सारे देश, सारे राज्याधीश, राजनेताएं, धर्म नेताएं सब सरेंडर कर देंगे। और सबकी बुद्धि में बैठेगा जो दुनिया के
दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स निराकार को भगवान मानते हैं, गॉड फादर कहते हैं, उनकी मान्यता झूठी हो जाएगी।